सी न्यूज़ भारत में फिर से आपका एक बार स्वागत है। खबर दाहोद से है, जहां नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 9000 HP लोकोमोटिव फैक्ट्री के पहले चरण के उद्घाटन के बाद भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने दाहोद का अचानक दौरा किया। इस दौरान स्टेशन पर स्थानीय विधायकों के साथ साथ सांसद प्रतिनिधि द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दाहोद रेलवे स्टेशन पर चल रहे स्टेशन के कार्यों के बारे में जानकारी ली और फिर रेल मंत्री का बेड़ा रेलवे की नवनिर्मित 9000 HP लोकोमोटिव फैक्ट्री का निरीक्षण करने पहुंचा। इस दौरान मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे महाप्रबंधक अशोक कुमार से फैक्ट्री की जानकारी ली। आइए जानते हैं इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा। अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास एकदम नई तकनीक के इंजन बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प का आज एक बहुत अच्छा उदाहरण दिखाई दे रहा है। ये फैक्ट्री जो आप देख रहे हैं, इस फैक्ट्री में ऐसे इंजन बनेंगे जो कि भारत में आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी कभी नहीं थी। बहुत तेज़ी से काम हुआ है। साल डेढ़ साल पहले यहाँ पर पूरा मैदान था। क्या था अभी बोले थे हम? गुजराती में बोले खड्डा था एक। और अब एक सुंदर एक फैक्ट्री दिख रही है। इसका फेज 2 का काम भी चल रहा है तेजी से। भाई, जो काम पहले मेड इन जर्मनी होता था, अब मेड इन इंडिया। बहुत अच्छा सर। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिससे उस क्षेत्र का भी विकास हो, साथ ही भारत की जो एक आधुनिक भारत बनाने की जो एक तस्वीर है उसकी रूपरेखा भी तय की जा सके। उसमें ये फैसिलिटी में हम खड़े हैं। इस फैसिलिटीज़ ये कब से शुरू हो रही है, क्या है इसमें इतना खास? दाहोद में लोकोमोटिव यानी इंजन का प्रोडक्शन, वर्ल्ड क्लास इंजन का प्रोडक्शन, ऐसा मोदी जी का संकल्प है और आज इस फैक्ट्री के पहले चरण का उद्घाटन हुआ है। इस फैक्ट्री से जो इंजन बनेंगे 9000 हॉर्स पावर के होंगे। 9000 हॉर्स पावर, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वर्ल्ड क्लास इंजन्स बनेंगे और जो दुनिया भर में यहाँ से इंजन एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग है। दुनिया भर में दाहोद से बने हुए इंजन एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग है। बहुत ही बड़ा विजन है। दाहोद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का ये बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर एक अच्छी फैक्ट्री आने से पूरे एरिया में, पूरे विस्तार में एक बड़ी इकोनॉमिक हलचल पैदा होती है। और मैंने GM साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके साथ जुड़ जाए। उनमें बच्चों को ट्रेनिंग ऐसी दें जो इस फैक्ट्री के ज़रूरतों के हिसाब से हो। और आने वाले समय में यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ने वाली है। प्लानिंग है। आज फर्स्ट फेज़ का इनॉग्रेशन हुआ, अगले 6 महीने के अंदर अंदर सेकंड फेज़ का इनॉग्रेशन होगा। फैक्ट्री से पहला लोकोमोटिव निकलने का ओरिजिनल टारगेट जो दिसंबर 2024 का है, उस दिसंबर 2024 के टारगेट के ऊपर काम करेंगे और एक अच्छी शुरुआत है। पूरे एरिया में एक बहुत बड़ी इसका एक प्रभाव रहेगा। सर, एक जो आपने मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का मिशन, मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है और उसके पीछे ताकत से लगे हुए हैं, एकदम ताकत के साथ लगे हुए हैं। एक एक चीज़ पे ध्यान दे के बारीकी से। इस फैक्ट्री की मैं अगर बात करूं आपको, मेरे ख्याल से रेगुलर रिव्यू PM साहब ने कम से कम कितनी बार किया है, कितनी बार पूछा है फैक्ट्री की प्रोग्रेस कितनी है। जब फाउंडेशन बनी, जब इसका ये सारा फैब्रिकेशन होके आया, ट्रैवर्सर लगने लगे, एक एक चीज़ की जानकारी रखते हैं। तो PM साहब का बहुत डिटेल में, बारीकी में जाने का स्वभाव है। ये उसके मतलब उनके उस विजन के कारण ये संभव हो पा रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दाहोद से सुनीता यादव के साथ सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।